हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। ओके, इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा और कुछ इसके थोड़ा डेप्थ में जाऊंगा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगा जो मुझे जब मैं ये वीडियो या जब मैं कुछ रिसर्च कर रहा था तो मुझे देखने मिला कि इस टॉपिक पे ज़्यादा कुछ अच्छे वीडियोस मुझे नहीं मिले। इनफैक्ट मुझे वो और कंफ्यूजिंग लगे और लोगों को कंफ्यूज कर सकता है ऐसे वीडियोस लगे। तो मैंने ये सोचा कि हाँ, ये वीडियो बनाना अच्छा रहेगा। तो जैसा कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि हम जो है अपने वूकॉमर्स वर्डप्रेस वेबसाइट पे टैक्स रेट इनेबल करेंगे और जीएसटी अप्लाई करेंगे अपने वेबसाइट पे। कि कैसे जीएसटी हम अप्लाई कर सके, तो कैसे हम इनवॉइस अपना निकाल के फाइल वाइल कर सके, वो अलग चीज़ है। लेकिन पहले तो आपको प्रोडक्ट पे जीएसटी करना होगा, क्योंकि आप उसे फिर आप इनपुट क्रेडिट भी ले सकते हो, ऐसा कुछ भी जो भी है जीएसटी का फंडा वो आपको समझ में आएगा। तो मैंने जो वीडियो देखा कि बहुत लोग जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं जीएसटी के बारे में। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जीएसटी जो है, अगर मान लो दो सिनारियो हो सकता है। एक, या तो मैं इंट्रा स्टेट सेल कर रहा हूँ। इंट्रा मतलब होता है विद इन द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर मान लो दिल्ली में हूँ या वेस्ट बंगाल में हूँ या महाराष्ट्र में हूँ, तो मैं जहाँ बायर सेलर है वहीं बायर अगर मेरा है परचेस कर रहा है सेम स्टेट में, तो उसे बोलेंगे हम विद इन द स्टेट सेल हो रहा है या फिर इंट्रा स्टेट सेल हो रहा है। उस केस में दो टैक्स लगता है इक्वल हाफ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जो 18% का जीएसटी है उस पर, तो उसमें इंट्रा स्टेट या विद इन द स्टेट सेल में 9% जाएगा सीजीएसटी में, सेंट्रल जीएसटी में, 9% जाएगा स्टेट जीएसटी में। मतलब 18% को इक्वल दो भाग में बांट के हम एक सीजीएसटी देंगे, एक स्टेट जीएसटी देंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ इस सिनारियो में कि मेरा जो सेल है मेरे ही स्टेट में हुआ, जहां पे सेलर है वहां पे बायर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। दूसरा सिनारियो क्या है कि इंटर स्टेट होगा। मतलब मैं अगर मान लो दिल्ली में हूं, भोपाल मध्य प्रदेश में हूं और यूपी में सेल कर रहा हूं, दो स्टेट अलग अलग है, सेलर जहां पे है वहां पे नहीं, बाहर सेल हो रहा है, तो सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स लगेगा जिसका नाम होगा इंटीग्रेटेड जीएसटी या आईजीएसटी, और वो जो है कंप्लीट 18% लगेगा। मेरा प्रोडक्ट अगर 18% का है, बात समझ रहे हो। यहां पे मुझे कुछ कंफ्यूजन लगा जब मैं दूसरे वीडियोस देख रहा था, कुछ रिसर्च कर रहा था, कि बहुत लोग जो है मतलब इंटर स्टेट में भी, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेल और परचेज में भी, वो क्या कर रहे हैं कि 5% तो सीजीएसटी डाल रहे हैं और 5% 9% मान लो 18% का अगर प्रोडक्ट है तो 9% सीजीएसटी डाल रहे हैं और 9% आईजीएसटी डाल रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज सीजीएसटी, आईजीएसटी, ये मेरा अपना ओपिनियन है। आपको सही लगे तो आप फॉलो करो, नहीं लगता है तो मत करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि होता कैसे है। अब गवर्नमेंट का वो हेडेक है भाई कि सीजीएसटी रखता है या देता है, हम कैसे अप्लाई करेंगे जैसा कि हमें जीएसटी काउंसिल बोला है। ये cleartax.in बहुत ही फेमस वेबसाइट है, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है, मेरे से ज़्यादा इकोनॉमिक्स जानता है, ठीक है। तो इसे ट्रस्ट कर सकते हैं हम। अभी देखो, ये बोल रहा है एग्जाम्पल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में बोल रहा है डीलर महाराष्ट्र में है, सोल्ड कहाँ किया, महाराष्ट्र में, मतलब इंट्रा स्टेट हुआ, सेलर भी महाराष्ट्र का है और बायर भी महाराष्ट्र का है, तो टैक्स देखो कैसे लगेगा। 18% का कोई चीज़ है तो 9% सीजीएसटी जाएगा, 9% एसजीएसटी जाएगा। समझ में आया होगा, होपफुली समझ में आया होगा। अभी क्या करना है, दूसरा सिनारियो क्या है कि नहीं, इंटर स्टेट हुआ, ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई हुआ। मतलब एग्जाम्पल, एक महाराष्ट्र से सेलर है और गुजरात से बायर है, तो देखो 9% सीजीएसटी और 9% आईजीएसटी नहीं लगा, आईजीएसटी लगा, पूरा 18% लगा। तो होपफुली आपको मेरी बातें अब थोड़ा बहुत सच लग रही होगी, अगर उस वक्त नहीं लग रही होगी तो कोई किसी का, अब किसी से मुझे सुनने आया कि नहीं वो अमेजोन ये सब भी ऐसे दिखाते हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर दिखाते भी होंगे, मैं अपने वेबसाइट पे या इंडिया में किसी भी वेबसाइट के लिए, क्लाइंट के लिए बनाऊंगा ई कॉमर्स वेबसाइट, तो मैं जीएसटी इस तरीके से दिखाऊंगा, फाइलिंग ईजी होगा, हर चीज़ ईजी होगा, ठीक है। तो ये हुआ। तो अब हम सीख लेते हैं कि कैसे ये बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करो और बताओ कि मेरा ये जीएसटी कैलकुलेट करने का तरीका सही है नहीं, ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखना है इस बार, ठीक है।
तो सबसे पहले तो WooCommerce के सेटिंग्स में जाओ जनरल में और टैक्सेस जो है इनेबल कर दो। तो ये इनेबल टैक्सेस करके जस्ट सेव चेंजेस कर दो। इससे टैक्स टैब आ जाएगा हमारा, जहां पे हम चेंजेस कर पाएंगे। तो ये टैक्स टैब आ गया मेरा, इसी पे क्लिक कर लेते हैं, टैक्स टैब पे। ये ठीक है मेरे हिसाब से। प्राइस जो है हमेशा एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स आप इंटर करो, वो बेटर है। टैक्स बाद में हर प्रोडक्ट पे जुड़ता जाएगा, नहीं तो आप पे हर कैलकुलेट करके आपको डालने की जरूरत नहीं है। बिलिंग एड्रेस पे कैलकुलेट करना चाहते हो, शिपिंग पे करना चाहते हो, जो भी करना चाहो। ऑन कार्ट आइटम्स ठीक है, ये कोई इशू नहीं है, सब डिफॉल्ट छोड़ दो। एडिशनल टैक्स क्लास आपका यहाँ पे लिखा हो सकता है 0 रेट, रिड्यूस रेट, मैंने उसे डिलीट कर दिया। आप भी कर सकते हो, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब या तो आपका शॉप जो है एक प्रोडक्ट जो है ऐसा बेच रहा है जिसमें सब पे एक टैक्स होगा, मान लो 18% होगा, तो सिर्फ आप लिखो 18% इस तरीके से। या आप चाहते हो कि नहीं सारा टैक्स हम दे दे और मेरे पास ऑप्शन हो कि मैं कोई भी टैक्स लगा सकूं किसी भी प्रोडक्ट पे। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल भी बेच रहे हो, कुछ ज्वेलरी भी बेच रहे हो, तो 18% भी लगाओगे, 28% भी लगाओगे। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे 5% भी लगाओगे, तो बेस्ट है कि सब लिख लो। तो क्या क्या लिखने रहते हैं, जो जो टैक्स होते हैं वो आप लिख लेना। 3% भी होता है शायद, मुझे पता नहीं, शायद है नहीं है। 12% तो होता है, वैसे ही आप कर लोगे, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। 18% होता है और एक 28% तो शायद होता ही होता है। डिस्प्ले शॉप में एक्सक्लूडिंग रखो, ये आइटमाइज्ड अच्छा लगेगा। सेव चेंजेस कर लो डिफॉल्ट करके। जैसे ही आप सेव करोगे तो यहाँ पे आपका वो टैक्स स्लैब सब ऐड हो गया। 5%, 28%, 18%, 12% जो मैंने ऐड किया था। स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 5% रेट पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कॉलम्स ऐड करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आप CSV भी इंपोर्ट कर सकते हो, एक बार में बल्क में सारा हो जाएगा, सिर्फ उसमें माइनर चेंजेस कर देना, मैं बता दूंगा आपको। या आप इंसर्ट रो करके इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको दोनों तरीका सिखाऊंगा। CSV मैंने तैयार रखा हुआ है, ये एग्जाम्पल 5% का है, ये मैं शेयर कर दूंगा आपको ड्राइव के थ्रू, ठीक है। तो आपको कोई इशू नहीं आएगी। मैं फॉर एग्जाम्पल लेके कर रहा हूँ, बेस एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मेरा जो शॉप है वो दिल्ली में है। वैसे मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, लेकिन मैं एग्जाम्पल दिल्ली का ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग दिल्ली वेल्ही वगैरह एक स्टैंडर्ड मानते हैं। तो दिल्ली से मैं आपको चेंज करने में भी ईजी होगा। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट रो, पहले तरीका दिखा देता हूँ कि कैसे वर्क करता है। तो कंट्री कोड क्या होगा अपना IN। स्टेट कोड जो होता है एब्रिविएशन होता है स्टेट का, जस्ट गूगल करना स्टेट एब्रिविएशन, देखो ये रहा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल क्या करें, DL पकड़ लेते हैं। दिल्ली में मान लो मेरा शॉप है, तो दिल्ली के लिए DL होता है, देख लेते हैं कहाँ गया, DL है, कोई इशू नहीं है। और पोस्ट कोड छोड़ दो क्योंकि स्पेसिफिक नहीं रखना, पूरे दिल्ली में ये काम करेगा, एक टैक्स सिटी पूरे दिल्ली में काम करेगा। रेट जो है ये हम किसके लिए कर रहे हैं, देखो 5% टैक्स रेट के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी हम जो है CGST पे काम कर रहे हैं, तो क्या करें 2.5%, करेक्ट। क्योंकि CGST हम कितना लगाएंगे 2.5%। प्रायोरिटीज का 1 रखो, शिपिंग कोड अनटिक कर दो। बात समझ रहे हो। इंसर्ट रो, अब क्या करें, अभी हम इंट्रा स्टेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर से IN, फिर से दिल्ली पकड़ लो क्योंकि इंट्रा स्टेट कर रहे हैं ना, दिल्ली में ही हो रहा है सेल, तो कैसे होगा, ये सब ठीक है। इसे 2.5% कर दो और इसे SGST कर दो, स्टेट वाला ले लेगा ये। इसका प्रायोरिटी ना चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे 2 कर दो। क्यों 2 करेंगे, इसे अनटिक कर दो। क्यों 2 करेंगे, क्योंकि अगर सेम प्रायोरिटी पे रखोगे तो कोई एक अप्लाई होगा, 2 कर दिया तो दोनों अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि हमें 5% चाहिए तो हम 2.5% और 2.5% करके दोनों लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया का मेरा कोई गुड्स है जो मैं सेल कर रहा हूं, तो उस पर टैक्स कितना लगेगा, तो 5% लगेगा, तो मतलब कितना हो गया, 10% हो गया 10, तो 5% हो गया 5, तो 2.5%, 2.5 हुआ ऑब्वियसली 100 का, तो 2.5 CGST में जाएगा, 2.5 SGST में जाएगा। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसलिए प्रायोरिटी दोनों रखना है, दोनों टैक्स लगाना है, तो इसलिए प्रायोरिटी 2 रखा। अगर कंपीट करते हैं मतलब 1 डाल देते तो कोई एक इनमें से लगेगा, तो आपका एरर दिखाएगा, कोई इशू आएगा आपको। तो होपफुली आपको समझ में आया। उसके बाद क्या करना है, इंट्रा हो गया मेरा, अब सारे इंटर करना है। तो एक एक करके जो है IN, मान लो UP, अब मैंने जैसे आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि अब IGST जब लगता है, टैक्स नेम क्या होगा, IGST जब लगता है तो 2.5% CGST नहीं लगता, तो सिर्फ IGST लगता है। और कितना लगेगा 5%। 5% का हम कर रहे हैं, देखो यहाँ पे। और इसका प्रायोरिटी को 3 कर दो। बाकी सब का प्रायोरिटी, क्योंकि
कोई और नहीं लगेगा, बात समझ रहे हो, कोई और नहीं लगेगा। 1 क्यों कंपीट करवाएं हम, 3 कर दो, बेस्ट रहेगा, सारा 3 पे कर देंगे हम, तो ये होते जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ऐड कर लेना है। IN मान लो, यूपी हो गया, MP कर लो, जो भी है, MP का देख लेते हैं, मध्य प्रदेश क्या है, MP ही है, MP है, तो उसको भी क्या करना है, 5% IGST ऐसे ही करते जाओ, प्रायोरिटी 3 करते जाओ, और ये अनटिक करते जाओ, और ऐसे करना है हमें, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, लेकिन आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। ये देखो, ये आप DL मत रखना, अगर आप महाराष्ट्र के सेलर हो तो आप MH करना है, आपको यहाँ पे MH करना है, ये दोनों में, यही इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी तो आप CSV में भी चेंजेस कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि CSV के थ्रू आप कैसे इजीली कर सकते हो। इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, शायद सेव नहीं किया मैंने, तो डायरेक्ट सब कुछ हट जाएगा, सब कुछ हट गया। तो अब मैंने फाइल बना के रखा हुआ है, तो इंपोर्ट CSV कर लेते हैं, चूज फाइल, और 5%, ठीक है ना, मैं अपलोड फाइल कर देता हूँ, हो भी गया 30 टैक्सेस, वाह 38 टैक्सेस। ये अपडेटेड नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, लक्षद्वीप ये सब में आप देख लेना, मेरे ख्याल से सही है। 5% में जाते हैं, चेक करते हैं ऐड हुआ कि नहीं हुआ CSV। तो ये देखो, ये पूरा ऐड हो गया, जैसा मैंने CSV बनाया था वैसा पूरा ऐड हो गया, ठीक है। मतलब क्या है, अगर आप दिल्ली में हो तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, 2.5%, 2.5% CGST SGST, बाकी 5%, मोस्टली सब है यहाँ पे। लेकिन अगर आप दिल्ली में नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ भी हो, तो आपको कुछ चेंजेस करने होंगे इसमें, ठीक है ना, किसी में भी चेंजेस करने होंगे, ठीक है। उससे पहले, चेंजेस करने से पहले, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं वेस्ट बंगाल का हूं, तो मैं दिल्ली, जानबूझ के मैंने दिल्ली दिया कि मैं आपको चेंजेस करके दिखा पाऊं, तो मुझे दिल्ली नहीं CGST SGST करना होगा, मुझे वेस्ट बंगाल पे CGST SGST चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, DL की जगह WB लिख दूंगा, यहाँ से स्टेट कोड आप देख सकते हो, WB, और ये भी WB कर दूंगा। मतलब CGST जब लगेगा और SGST जब लगेगा तो वेस्ट बंगाल के अंदर ही सेल और परचेज होना चाहिए, बाकी कुछ चेंजेस मत करना। अब जहां पे WB था उसे जो है DL कर दो, करेक्ट, समझ में आ रहा होगा बात, सारा कवर हो जाएगा ऐसे, इस तरीके से। सेफ चेंजेस कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सेफ चेंजेस कर देते हैं। कुछ इशू क्या, अटक गया क्या, सेव हुआ, क्या हो गया, हाँ सेव हो गया, करेक्ट। एक और मैं आपको दिखा देता हूं, 12% भी करके दिखा देता हूं, तो समझ में ज़्यादा क्लियर आएगा, ठीक है ना। तो 12% भी हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है, मैंने रेडी किया हुआ है, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे, पूरा मैंने डिटेल में आपको बताया, इसलिए मुझे कुछ अच्छे वीडियोस नहीं मिले, इसे 12% करके अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। व्यू टैक्स रेट्स, इंपोर्ट कितना जल्दी हो गया, और 12% ना, 12% में फिर देखो, हाँ DL करके है, वेस्ट बंगाल, इसमें भी आपको चेंज करना हो। आप अगर महाराष्ट्र के हो तो वेस्ट बंगाल मत कर देना यार, आप MH लिखना, ठीक है, या स्टेट कोड अपना देख लेना। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, WB, और जहाँ पे WB है आपका, जहाँ पे महाराष्ट्र होगा, ये जो भी होगा, यहाँ पे WB है तो इसे DL कर देंगे, सेफ चेंजेस कर देते हैं। तो मैंने 5% और 12% को कर लिया। उसी तरीके से आपको जो जो टैक्स लगाना है, 18% का स्लैब रखना है, 28% का रखना है, जो भी रखना है आपको, आप इस तरीके से लगा सकते हो। अब एक डेमो हो जाए, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये मेरा वेबसाइट है, इसे फ्रेश कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स में जाते हैं, और एक प्रोडक्ट ही दिखाऊंगा, उस पे टैक्स कैसे ऐड करते हैं, कौन से क्लास में करते हैं। कोई एक सिंपल सा कर लेते हैं, नेचुरल एक्सट्रैक्टेड एडिबल ऑयल, 25 रुपये है, कैलकुलेट करने में ईजी होगा। उस प्रोडक्ट को एडिट करते हैं, तो ये प्रोडक्ट पे हम आते हैं, नेचुरल एक्सट्रैक्टेड एडिबल ऑयल, और इसका टैक्सेबल करके इसको 12% करते हैं। 5% और 12% हमने सेट किया हुआ है, तो इसे अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट पे अब क्या होगा, मेरा जो है टैक्स लगेगा, ठीक है, 12% के हिसाब से टैक्स लगना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट टैक्स लगना चाहिए। कार्ट में मैंने इसको ऐड कर लिया, ये प्रोडक्ट को, तो ये 25% देखो यहाँ पे दिखा रहा है। ये अभी डिफ़ॉल्ट एड्रेस लिया हुआ है,
हम चेकआउट में जाते हैं, एड्रेस चेंज करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखो मैंने डिफ़ॉल्ट वेस्ट बंगाल एड्रेस दिया है अपना, तो ये क्या किया देखो, जब वेस्ट बंगाल का शॉप है और वेस्ट बंगाल में ही बिलिंग एड्रेस हो रहा है, तो क्या हो रहा है देखो, 25 रुपये के चीज़ पे 6% का 1.5 रुपया SGST ऐड हो रहा है, 6% CGST ऐड हो रहा है और टोटल अमाउंट 28% हो जा रहा है। तो ये इंट्रास्टेट 12% टोटल लग गया, 6% स्टेट को, 6% सेंट्रल को, 12% लग गया। लेकिन मान लो कि नहीं, वेस्ट बंगाल में नहीं बेच रहा हूँ मैं, मान लो यूपी में बेच रहा हूँ, कुछ पिन कोड अलग कर देते हैं, मेरे ख्याल से ऐसी हो जाएगा। तो अब देखो, अब जो है ना 12% IGST लग रहा है, जो कि 25% का सीधे 18% कितना होगा, वो क्यों हमने टोटल राउंड ऑफ किया हुआ है डेसिमल प्लेसेस में। तो 12% 25 रुपये का कितना होगा, 3 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। तो IGST जो है 12% लग रहा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, मैं आपको कैलकुलेटर से दिखा देता हूँ कितना परसेंट करना है, 12%, तो 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 25, 3 रुपीज़ टोटल, 3 रुपीज़ करेक्ट है, कोई राउंडिंग ऑफ नहीं हो रहा, सॉरी, थोड़ा सा मैथ्स मेरा वीक हो गया आज, वैसे मैं अच्छा हूँ मैथ्स में। तो 12% IGST, ऐसे आपको टैक्स दिखाना है, CGST अलग, SGST अलग, और IGST जब इंटरस्टेट हो तो ऐसे नहीं दिखाना जैसे बहुत लोग बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आया तो लाइक करो, कमेंट में बताओ मेरा GST सही है या नहीं है, क्या कैलकुलेशन मेरी गलत है, ज़रूर बताना, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस तरीके से आप GST लगा